इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेटास। जो वर्टिब्रेटास होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रेजेंट हो वर्टिबल कॉलम। जैसे कि वर्टिबल कॉलम है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बैक पे और वी कैन से डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, तो हम ह्यूमंस भी इंक्लूड हो जाते हैं अंडर द कैटेगरी वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स है एक सब फाइलम है ऑफ द फाइलम कोड्रेटा। फाइलम कोड्रेटस के जो भी करेक्टर्स हैं वो तो वर्टिब्रेट्स दिखाते ही हैं, पर उनके सिवा वो कहीं डिफर करते हैं, इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स को हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटास के अंडर रखा है। जो वर्टिब्रेटास हैं ये सारे आते हैं अंडर दी वर्टिब्रेटास एंड कोड्रेटास आते हैं अंडर द किंगडम एनिमेलिया। सो पढ़ते हैं इनके कुछ फीचर्स की क्या है जो वर्टिब्रेट्स हमें प्रोटोकोड्रेट से अलग करते हैं और क्या हमें एडवांस्ड फीचर्स हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वर्टिबल कॉलम है तो उसका क्या फंक्शन है। सो स्टार्ट करते हैं इनके कैरेक्टर से। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सो हमारे पास है टॉपिक सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जो सबसे पहला करेक्टर है वो यही है कि इनके अंदर जो नोटोकोड है वो डेवलप हो जाती है इनटू अ वर्टिबल कॉलम। अब नोटोकोड जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोड्रेट्स का फीचर है जो रोड लाइक स्ट्रक्चर और इलास्टिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसमें वो जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है, पर जो हमारा वर्टिबल कॉलम है वो नंबर ऑफ बोन्स का बना होता है। छोटी छोटी बॉक्स लाइक बोन्स होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, वो बनाती हैं हमारी नोटोकोड की प्लेस ले लेती हैं वर्टिबल कॉलम। ये क्या करेंगी, ये बॉडी को मूवमेंट में और ज़्यादा आराम देंगी और बॉडी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगी एज कम्पेयर टू द नोटोकोड्स। तो ये एडवांस फीचर हुई हमारे पास। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट फीचर है वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो ये वर्टिब्रल कॉलम है इसका काम क्या है, इसका सिर्फ बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना ही काम नहीं है। ये वर्टिबल कॉलम है एक स्पेशल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है और वी कैन से प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और ब्रेन जैसा हम जानते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। स्पाइनल कोड है नर्व्स का एक बंडल होता है जो कि वर्टिकल कॉलम्स के स्टार्टिंग से एंटर करता है और उसके एंड से बाहर की तरफ निकलता है। इन स्पाइनल कोड से डिफरेंट टाइप की नर्व्स निकलती हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं और सिग्नल्स इन्हीं सिस्टम की वजह से सारी बॉडी में जा पाते हैं। तो स्पाइनल कोड काफ़ी सेंसिटिव एक स्ट्रक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का जिसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। सो आफ्टर दैट और जो फीचर्स हम इन ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं वर्टिब्रेट्स में कि इनके पास प्रेजेंट होता है एक वेल डिफाइंड और वी कैन से एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एक फीचर है जो हमने कोड्रेट्स में भी देखा है। उसके सिवा जो फीचर जो कोड्रेट्स में भी हैं, जो वर्टिब्रेट्स में भी हैं, इनके पास पोस्ट एनल एक टेल प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो पर्टिकुलर वर्टिब्रेट के कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ क्रैनियम। सो एज वी नो कि वर्टिब्रेट्स हो गए हैं वो कोड्रेटास का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, जो सबसे एडवांस्ड वाला सब फाइलम है। तो इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें नर्वस सिस्टम भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी एडवांस दिखता है। तो इनके अंदर और वी कैन से हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड और कितनी टाइप की नर्व्स। जो ब्रेन है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो होता है कवर्ड विद अ कवरिंग, जिसे हम कह देते हैं बॉक्स होता है, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं बेसिकली क्रैनियम। क्रैनियम है जिसे हम ब्रेन बॉक्स भी बोल देते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्रैनिएट्स भी कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्रैनियम, और हम इसे क्या कह सकते हैं, ब्रेन बॉक्स। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज क्रैनिएट्स। इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को कह देते हैं क्रैनिएट्स। ये है इनका वेल डिफाइंड और एडवांस टाइप का नर्वस सिस्टम है, उसे ये चीज़ दिखाती है यहाँ पे कि कैसे ब्रेन जैसा सेंसिटिव ऑर्गन है वो तो क्रैनियम से प्रोटेक्टेड है, और जो स्पाइनल कोड है हमारी वो वर्टिबल कॉलम से प्रोटेक्टेड है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके अंदर पूरा कंप्लीट मिलता है। इनमें मिलती है एलिमेंट्री कैनाल जो कि कंप्लीट होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल।
कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल से हम क्या समझते हैं? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये हो गया कि जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है फ्रॉम द माउथ। जैसे कि हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि माउथ से स्टार्टिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, खाना हम लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं फ्रॉम द माउथ, और हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एंड होती है एट एनस, और वी कैन से एक सेकेंड ओपनिंग जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। क्योंकि इसको हमने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसलिए बोला है क्योंकि एक इनकम्प्लीट टाइप की एलिमेंट्री कैनाल भी देखी गई है ऑर्गेनिजम्स में। उसमें क्या होता है, उन ऑर्गेनिजम्स के पास सिंगल ही ओपनिंग होती है जो कि उनका माउथ का भी काम करती है और एनएस का भी काम करती है। पर ये फीचर क्योंकि हम एडवांस्ड है वर्टिब्रेट, तो हमारे पास वो फीचर नहीं मिलती। हमारे पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे अवेलेबल है। नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, और हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटस वाला जो करेक्टर है कि एक वेल डिफाइंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास होता है। अब इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो कवर्ड होती है विद स्केल्स। बॉडी is covered with exoskeleton which can be made up of, we can say, scales, skin, etc. तो जो हमारा एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है स्केल्स का, जो कि दिखता है हमें फिशेस में, रेप्टाइल्स में इनके ऊपर स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, तो इनकी कवरिंग होती है, हमें आगे क्लास में देखते हैं। उसके बाद है कि ऑर्गेनिज्म जैसे मैमल्स होते हैं, हमारे अंदर कवरिंग होती है स्किन की एक पर्टिकुलरली, एक्सोस्केलेटन जो हमारा फॉर्म करती है, उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, तो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन जो बना है वो वर्टिबल कॉलम का, और एक्सोस्केलेटन मिलता है जो कि स्केल्स या फिर जैसे कि इन केस ऑफ आज वो किसका बना हो सकता है, स्किन का बना हो सकता है। उसके बाद जो अदर फीचर्स हैं इनके पास है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस। अब जो मेंबर्स आते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हैं वो ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर सबके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस मिलेंगी। जैसे कि यू कैन सी मी, और अपने आप को आप देख सकते हैं हमारे पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, मतलब कि दो हमारे पास आर्म्स हैं और दो लेग्स हैं, मतलब पेयरिंग में मिलेंगे हमें अगर अपेंडेजेस हैं। ऐसे ही हम किसी हॉर्स में देख सकते हैं, ऐसे ही हम बर्ड्स में देख सकते हैं कि एक हाथ नहीं होगा, दो होंगे। तो यही केस है कि अपेंडेजेस होंगी वो पेयर्ड प्रेजेंट होगी। इन ऑर्गेनिजम्स में और जो कुछ फीचर्स हैं, इस प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हार्ट होता है, जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारी बैक साइड है वो हमारी डॉर्सल साइड है, जो फ्रंट साइड है वो वेंट्रल साइड है। तो ये वेंट्रल साइड पे हमारे प्रेजेंट होता है हार्ट, ये हम सबको पता है। और जो सिस्टम है काफ़ी एडवांस्ड होता है बॉडीज में वर्टिब्रेट्स की। ये कुछ फीचर्स हैं वर्टिब्रेट्स के, कॉमन फीचर जो इसकी सारी क्लास के अंडर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंडर जाते हैं। इनके जो सब फाइलम है ये डिवाइड हुआ है आगे फर्दर डिफरेंट क्लासेस में। वो जो क्लासेस हैं जिसमें ये डिवाइड हुआ है वो हैं क्लासेस ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो इनमें जो क्लासेस हैं वो है हमारी, फर्स्टली हम कह सकते हैं एक है पाइसेस। पाइसेस के अंडर आ जाती हैं हर टाइप की फिशेस को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है इंटू कॉन्ड्रिकाइटिस और ऑस्टियोकाइटिस, मतलब कि बोनी फिशेस भी हो सकती हैं, और देयर कैन बी फिशेस जिनके अंदर स्केलेटन हो कार्टिलेज का। तो पाइसेस आते हैं। आफ्टर दैट इनके बाद जो क्लास है वो है एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया आती है। एम्फीबिया में ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जैसे कि फ्रॉग। जो एम्फीबियंस होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट दोनों में ही रह लेते हैं। तो एम्फीबियंस आते हैं आफ्टर द पाइसेस। उनके बाद हमारे पास आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक लिजर्ड, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है रेप्टाइल्स का। स्नेक्स वगैरह सब आएंगे अंडर द किंगडम, अंडर द क्लास जिसको हम कहते हैं रेप्टाइल्स। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास हमारे पास है एव्स। एव्स क्लास के अंदर इंक्लूड होते हैं सारे बर्ड्स। जो बर्ड्स हैं हमारे वो भी हैं वर्टिब्रेट्स, उनके पास भी वर्टिबल कॉलम और ये सारे वर्टिब्रेट्स के फीचर्स मिलेंगे। तो बर्ड्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स उनके पास भी पेयर्ड अपेंडेजेस और ये सब होंगे और वो आते हैं अंडर द क्लास एव्स।
सबसे एडवांस जो क्लास है वर्टिब्रेट्स की वो है मैमल्स। सो मैमल्स के अंडर आते हैं सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, वन ऑफ दोज एज ह्यूमंस। हम ह्यूमंस हैं वो मैमल्स के अंडर आते हैं। ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रेजेंट हो मेमोरी ग्लैंड्स, बॉडी कवर्ड हो विद हेयर्स और अदर फीचर्स जो कि हमारी बॉडी सब शो करती है। तो ये है अबाउट सब फाइलम वर्टिब्रेट्स, जिसको मैंने बोला है कि आता है फाइलम कोड्रेटा के अंडर। फाइलम कोड्रेटा के फीचर लाइक पोस्ट एनल टेल और प्रेजेंस ऑफ गिल स्लेट्स और प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ये सारी फीचर्स वर्टिब्रेट्स में हमें मिलती हैं। उसके सिवा जो इनके अंदर डिफरेंस है जिस वजह से इन्हें अलग सा फाइलम में रखा गया इज द प्रेजेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम जो कि प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कोड को। नेक्स्ट है प्रेजेंस है क्रैनियम की, जिसको हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्रैनिएट्स भी कह देते हैं। आफ्टर दैट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स और मोस्ट एडवांस नर्वस सिस्टम मिलेगा। आफ्टर दैट बॉडी है वो कवर्ड हो सकती है, एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट है। एंडोस्केलेटन है जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने वाला स्केलेटन है, जैसे कि वर्टिबल कॉलम वो एंडोस्केलेटन बना रहे हैं। एक्सोस्केलेटन में हमारे पास आ रही है बॉडी जो कि कवर्ड होगी स्केल्स या स्किन की कवरिंग से, जैसे हमारी होती है हेयर प्रेजेंट है बॉडी को कवर करने के लिए। आफ्टर दैट है प्रेजेंस होती है पेयर्ड अपेंडेजेस की, मतलब कि अपेंडेजेस हैं जो भी हमारे लिम्ब्स हैं वो सिंगली प्रेजेंट नहीं होंगे, हमेशा पेयर में दिखेंगे हर ऑर्गेनिज्म के, जो कि आते हैं अंडर द किंगडम वर्टिब्रेट्स। वेंट्रल हार्ट मिलता है हमारे अंदर, वेंट्रल साइड पर ही हार्ट होगा, डोर्सल साइड पर हार्ट नहीं होगा। वेंट्रल और डोर्सल साइड्स हैं वो हमने समझ ली हैं अब तक। ये है आगे सब फाइलम डिवाइड हुआ है क्लासेस में, जिसमें हमारे पास क्लासेस हैं पाइसेस, जिसमें आ जाएंगे सारी फिशेस जो आगे फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, जोलेस फिशेस। एम्फीबियंस आ जाएंगे मेंबर्स लाइक फ्रॉग्स। रेप्टाइल्स हैं, कॉमन मेंबर है इसका लीजर्ड, और मेंबर्स लाइक स्नेक वगैरह वो सब आएंगे रेप्टाइल्स के अंडर। एव्स हैं उनके अंदर आएंगे बर्ड्स, इनकी अलग फीचर्स हैं। मैमल्स हैं जो कि सबसे एडवांस्ड हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं और सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ में वो है मैमल्स। इसके अंडर आ जाते हैं हम ऑर्गेनिज्म लाइक अस, मतलब कि ह्यूमंस आ जाते हैं, एलिफेंट्स और ये वेल्स वगैरह सब इसके अंडर आ जाती हैं मैमल्स के अंडर। तो ये है मैमल्स के जो मेन फीचर और भी हो सकती है कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो विविपेरस होते हैं। तो ये क्लासेस पे भी डिफ्रेंशिएट होंगे ऑर्गेनिजम्स। अभी वर्टिब्रेट्स के कॉमन कैरेक्टर ये सारे इनमें मिलेंगे, पर इनके अंदर भी कुछ फीचर्स अलग हैं, इसलिए अलग अलग क्लासेस में इन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो ये था अबाउट द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ऐसे ही साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स जो कि बच्चों को लगते हैं काफ़ी डिफिकल्ट, उन टॉपिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप उन टॉपिक्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in, जहाँ पर जाकर आपको हर कंसेप्ट पे वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलता है जिससे आप जान पाते हैं अपने वीक एरियाज़ को। वीक एरियाज जानने के बाद आप अपने आप को कॉम्पिटिशन्स के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको टू विजिट आवर वेबसाइट abhyasonline.in ताकि आप कॉम्पिटिशन्स की और बेटर तैयारी कर सकें।